पी करके नशे में चूर चला रहा है। काशी भैया लगे के नहीं? थोड़ी बहुत लग जात होगी, आधो गिलास पौआ खाड़ ना है, थोड़ी बहुत ढक्कन खाड़, अच्छा ना है तो सही है। बोलिए गोविंद भगवान की। इसी बात के लिए काशी भैया के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए सभी। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही ने हमारी लाज रखे रही हो, पियो मती आओ। हाँ लाला कह रहे है कि बिल्कुल एकदम बंद मत कराओ, कबू कबा कर बोल दो शादी पार्टी के लिए। लेकिन नहीं महाराज, कंस का धोबी शराब पी करके नशे में चूर चला रहा है। और कहते हैं ना, शराब में और बुद्धि में बहुत बड़ा बैर होता है। शराब अंदर तो बुद्धि बाहर, शराब अंदर बुद्धि बाहर। तो शराब में और बुद्धि में बहुत बड़ा बैर होता है, ये साथ साथ नहीं रह सकती। महाराज भगवान ने धोबी से कपड़े मांगे हैं कि मेरे ग्वाल बाल भैया बिना कपड़ों के चले आए, थोड़े कपड़े दे दो। धोबी कहने लगा, और ग्वाल का मारा, ओ झोपड़ियन में रहने वाले, मथुरा में सभी अहीर नहीं, यहाँ शान न तेरी चल पाएगी, नंद बाबा की जागीर नहीं। क्या है समझ रहा है? यहाँ अहीर ही है केवल, ये कंस का शासन है, भूल मत जाना इस बात को। भगवान बोले, बा हम कह रहे हैं धोबी भैया सर पे सवार हो रहा है। आगे बढ़ के नाथ ने भाई दो तमाचो मार, लगत तमाचा नीच वो गौ है स्वर्ग सिद्धार्थ। 2 अंगुलियों का तमाचा मारा, धोबी बेहोश हुआ, जमीन पर गिर गया। कुछ देर बाद धोबी का प्रांत हो गया। ये धोबी कौन था? ये त्रेता वाला धोबी था जिसने मैया सीता को दोबारा वनवास करा दिया था। प्यारे, तो भगवान ने, श्री राम ने कहा था, अभी तुम्हें मर्यादा उत्तम हूं, कुछ कह नहीं सकता, ये बदला मैं अभी नहीं द्वापर में चल के लूंगा। धोबी का प्रांत किया और आगे बढ़े। एक सुदामा नाम का दर्जी आया, कपड़े सभी के फिटिंग किए और कपड़े फिटिंग करके ग्वाल वालों को पहनाए और आगे बढ़े। सुदामा ही नाम का माली आया। ये दर्जी और माली त्रेता वाले ही थे। जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया तो इन्होंने अपनी इच्छा अनुसार भगवान से निवेदन करके वस्त्र उन्हें सिल करके दिए थे और कहा था, प्रभु मेरी ये भेंट स्वीकार कर लो। तो भगवान ने कहा था, कुछ मांग लो। तो कहा था, जब जब आप अवतार लेके आए तो मुझे आपके दर्शन होते रहे और कुछ नहीं। तो यही धोबी वो यही दर्जी था और यही माली था, सुदामा नाम का। सुदामा नाम का माली था और सुदामा ही नाम का दर्जी था भैया। और आगे बढ़े, देखा है सामने कंस की दासी कुब्जा चली आ रही है। कुब्जा कैसी थी कुब्जा? सारे कुरूप को जोड़ी जाड़े जय ब्रह्मा जी ने सिरजा था, ये 3 जगह से टेढ़ी थी और नाम लली को कुब्जा था। 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान ने कुब्जा को आते देखा। भगवान बोले, हे मृगनैनी, हे चितवैनी सुंदरी, कहाँ जा रही हो आप? कुब्जा कहने लगी, प्रभु राजा कंस के तिलक करने जा रही हूँ। भगवान कहने लगे, देवी क्या मेरे तिलक कर दोगी? कुब्जा कहने लगी, प्रभु हमसे तिलक करवा लो, जिंदगी सफल हो जाएगी क्या? बोले हाँ। बोले भगवान, चंदन का कटोरा लेकर तू वहां पर जाएगी, चंदन का कटोरा लेकर तू वहां पर जाएगी। ओ बेचारी मेरे ओ बेचारी
चितमैनी सुंदरी मृगनैनी कहाँ जा रही? दामा के लगो रे कन्हैया तो दिमाग खराब है, सकल की ना सूरत की जाके हाथ के छुए हुए चना नाए चबे जावे, बासे कह रहा मृगनैनी सुंदरी हैं? और सुन तू ही तिलक लगवैया अगर मेरे पास आ गई ना, 3 जगह से टेढ़ी तो है, एक लठिया में सीधी है जाएगी। भगवान कहने लगे ज्यादा मत बोल दामा, ज्यादा मत बोल, बहुत ज्यादा ओवर बोल ले हुए तू। दामा चुप है गयो। भगवान बोले देवी मेरे तिलक कर दोगी? कुब्जा कहने लगी मुझसे तिलक करवा लो, मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी प्रभु, कर दो। अब कुब्जा बेचारी 3 जगह से टेढ़ी होने की वजह भगवान के मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पा रही है। भगवान ने देखा कुब्जा ज्यादा परेशान है, कुब्जा के सीधे पैर के अंगूठा पर भगवान ने अपना पैर का अंगूठा रखा और कुब्जा की थोड़ी से हाथ लगाया, एक झटका मारा। मोहन के हाथ लगाते ही कुबड़ी मिट के छविवान भई, फट गया अकायक परदासा, वही कुबड़ी देवी समान बनी। बोले कन्हैया लाल की, देवी स्वरूप बन गई कुब्जा। भगवान बोले देवी मेरे तिलक कर दो, आप जाओ। दामा कहने लगे भैया मेरे तिलक करवा दे। भगवान कहने लगे तो लठिया मार रहा हो तो तू। दामा कहने लगे जो थोड़ी ना मालूम इतनी जल्दी सब कुछ बदल जाए हैं, करवा दो। भगवान बोले कोई बात नहीं कुब्जा, आप सबके तिलक करो। तब तक मनसुख बोला ओ कुब्जा एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछ लाला, शादी है गई कि नहीं तेरी? कुब्जा कहने लगी लाला दिन में फूट गई, दिखाई न दे रहे तो? बोली मतलब? तो कुब्जा बोली सुन लाला, कहा पूछ रहे हो ओ मनसुख, ये रिश्ते बहुत ही गाढ़े हैं बेटा, ये तो को खबर नहीं मेरे दूल्हा सब मुख उठाड़े हैं। भगवान की तरफ अंगुली करके बोली देख मनसुखा मेरे पति में सामने खड़े हैं। मनसुख मन ही मन में शर्माएगा, सोचने लगो मालूम ही ना ब्याह ना गौनो कछु, पता नहीं कब से पति है गए हैं। कुब्जा बोली प्रभु आप मेरे घर कब आएंगे? भगवान कहने लगे देवी चिंता ना करो, थोड़ा समय का इंतजार और करें, जरूर आएंगे हम। भगवान के और सभी के तिलक करके कुब्जा चली गई। इधर भगवान गए, 18 ताड़ लंबा धनुष रखा था जो परशुराम ने दिया था, मैंने बताया था ना उस दिन। भगवान ने वो तोड़ा, तोड़ने के बाद ग्वाल बालों को लेकर बाग में आए, एक रात बाग में रुके, उसके बाद ग्वाल वालों को वहीं छोड़ा। सुबह उठ करके कन्हैया और दाऊ भैया केवल 2 ही लोग चुपचाप उठ करके और चले कंस के लिए, कंस की कचहरी के लिए। कंस को मालूम पड़ा कि धनुष टूट गया है, तो कंस राज ने क्या किया, जो कंस के ससुर जरासंध ने वो हाथी दिया था ना कुबलिया पी, जिससे कंसराज युद्ध करके अस्थि प्राप्ति को लेके आया था, वो हाथी जरासंध ने दहेज में भी दे दिया था कंस को। उससे कंसराज ने उसे शराब पिला करके नशे में चूर करके दरवाजे पर खड़ा कर दिया। भगवान ने बड़े प्यार से पीलबानों से कहा भैया अपना हाथी हटा लो, मामा से 2 बातें करनी है मुझे। पीलबान कहने लगा मेरे महाराज का हुक्म है, हाथी से युद्ध करो, अंदर चले जाओ। भगवान कहने लगे राजी से कह रहा हूँ कि आप हटा दीजिए, हाथी को हटा लीजिए। पीलबान कहने लगा ऐसे नहीं हटेगा हाथी। क्या बोले? हाँ। तो भगवान बोले सुनो, हम यदुवंशी कहलाते हैं, कई दे तो रंग दिखाई डाली, कई दे तो रंग दिखाई डाली, कई दे तो तसली करी करके तेरे हाथी की गेंद बनाए डाली। भगवान बोले
मिटेगा। आगे से सूंड पकड़ी दाऊ भैया ने, पीछे से पूंछ पकड़ी कन्हैया ने, घुमाए कि जमीन में दे मारो हाथी, उसका दांत उखाड़ कर उसी के पेट में अड़ा दिया। ये हाथी कौन था पूर्व जन्म में? ये हाथी मुहु नाम का एक गंधर्व था त्रेता में, जिसने मतंग ऋषि का, सवरी के गुरु मतंग ऋषि का अपमान कर दिया था। तो मतंग ऋषि ने श्राप दे दिया था, हम तुझे श्राप देते हैं कि तू हाथी बनेगा। पैरों पर गिर गया, जवाब दिया मेरा उद्धार कैसे होगा प्रभु, हमें क्षमा कर दो। मतंग, मैंने उस दिन बताया था कि संत के द्वारा दिया हुआ श्राप अंत में वरदान में बदल जाता है, अंत में वरदान में बदल जाता है। यानी साक्षात ब्रह्म को आना पड़ता है उसके लिए, साक्षात ब्रह्म को। तो मतंग ऋषि ने कहा कि तुम हाथी तो बनोगे, लेकिन तुम्हारा उद्धार, तुम हाथी बनने के बाद भी जरासंध के यहाँ रहोगे और जरासंध के यहाँ युद्ध करके कंसराज तुम्हें जीत कर ले जाएगा, और तुम कंस के यहाँ जब रहोगे तो भगवान कृष्ण कंस का वध करने को आएंगे, तो तुम दरवाजे पर खड़े किए जाओगे, तुम्हारा उनके हाथों से वध होगा। तो यूं नाम का गंधर्व था, जिसने जो हाथी बना, जिसका भगवान ने वध किया। और आगे बढ़े, कंसराज को मालूम पड़ा कि हाथी भी मारा गया, तो कंसराज ने आवाज लगाई, कहाँ गए हमारे बलधारी योद्धा शंखचारूढ़ मुष्टिक। शंखचारूढ़ मुष्टिक कूद पड़े भगवान में, और कंस चारू वो संग और चारूढ़ और भगवान और दाऊ भैया में युद्ध होने लगा। प्यारे, युद्ध होने लगा। अंत में भगवान ने शंख और चारूढ़ मुष्टिक को भी ओम नमो नारायण कर दिया। अंत में भगवान मामा कंस के पास पहुंचे और कंस से बोले, मामा अब कौन बचाएगा आपको? कंस चीखने लगा, कहाँ गए बलधारी योद्धा? भगवान हंस करके बोले, मामा कोई नहीं रहा है, क्यों परेशान है? कोई नहीं है कि काल आया, तेरा काल आया, ओरे मामा कंस तेरा काल आया, ओरे पापी कंस तेरा काल आया। भगवान बोले, याद कर मामा, मेरी माँ को तूने सताया, केस पकड़ के तूने जमी पे गिराया, तुमने मेरी माँ के केस पकड़ के रस्से नीचे ढकेला था ना। आज तुम्हें बताऊंगा कि बाल खींचने का दर्द क्या होता है। केस पकड़ के जमी पे गिराया, लेकिन आज तेरा भांजा आया, तेरा भांजा आया, ओरे पापी कंस तेरा काल आया, ओरे मामा कंस तेरा काल आया। इतना करके भगवान ने क्या किया? केस पकड़ के जमीन पे गिराया, छाती पे बैठे घूंसों को जमाया, फिर मामा को संहारा, मामा को है मारा, ओरे पापी कंस तेरा काल आया, ओरे मामा कंस तेरा काल आया। पापा कंस तेरा काल आया, ओरे मामा कंस तेरा काल आया। भगवान ने
केस पकड़ के मामा को जमीन पर बछाड़ दिया, छाती पर बैठकर घोंसों का वार किया। भगवान ने, जिस समय भगवान की उम्र 11 साल 54 दिन की उम्र थी भगवान की, उस समय भगवान ने मामा कंस को संहारा। बोले बाल कृष्ण भगवान की, बोले कंस मरैया की, बोले दाऊद जी के भैया की, बोले यशोदा के छैया की। प्यारे, आध्यात्मिक कहा जाए तो कंस मारना किसे कहते हैं? हमारे अंदर जो विकार है दूसरे